फाउंडेशन ईयर होता है तो इस वजह से भी थोड़ा सा एक पैनिक क्रिएट हो जाता है कुछ लोगों में। नया एनवायरमेंट होता है, देखो बहुत सारी चीजें नई हो जाती है क्लास 11 में। ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 5 रीजन होते हैं जो सभी के साथ हो रहे होते हैं फ्रीक्वेंटली एकदम। लेकिन क्या इनसे बचने का कोई तरीका है? रिविजन इज द मेन की फैक्टर जो आपको एक टॉपर बना देगा, यकीन मानो। और सिर्फ टॉपर नहीं मैं बोलूंगी, मैं तो हमेशा बोलती हूँ मार्क्स छोड़ो, आपको समझने के लिए बहुत जरूरी होती है चीजें। जब आप रिवाइज करते हो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आता है, ठीक है। अपने डाउट्स को क्लियर करो जितना हो पाए। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है कभी भी उसे दिमाग में नहीं रखना है। क्लास 10 से क्लास 11 में आ गए, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, कई चीजें हम अपना रहे हैं, नई हैबिट्स भी ला रहे हैं और देर तक भी पढ़ रहे हैं, पर फिर भी ये क्लास 11 इतनी मुश्किल क्यों लगती है? आपको भी ऐसा लगता है? तो आज के वीडियो में मैं आपका ये डाउट, इस मिथ को क्लियर करूंगी और 5 ऐसे रीजन बताऊंगी जिसकी वजह से आपको क्लास 11 मुश्किल लग रही है। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप क्या स्ट्रैटेजी अपना के इसको आसान बना सकते हो। हाय एवरीवन, माय नेम इज तापुर उमर, वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स साइंस। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि व्हाई इट सीम्स लाइक क्लास 11 इज वेरी डिफिकल्ट, वेराज अगर आप कुछ अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजिकली चलोगे तो आप इसे आसान भी बना सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले कौन से वो 5 रीजन है जिसकी वजह से ये क्लास हमें मुश्किल लगने लग जाती है, ठीक है। देखो, सबसे पहला रीजन है सिलेबस में काफी बड़ा, एक बड़े लेवल का अचानक से चेंज आना। देखो मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत मेहनत करी होगी क्लास 10 में, बोर्ड्स था आपका पहली बार ऑफकोर्स की होगी, है ना। अब आप 11th क्लास में आ गए, आपने कई बार कोशिश भी की होगी कि यार हम ना मेहनत करते हैं, जैसे 11th में मेहनत कर रहे थे, 10th में मेहनत कर रहे थे, वैसे ही 11th में हम 2 घंटे पढ़ रहे थे तो यहाँ भी 2 घंटे पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, 2.5 घंटे हो गए और अच्छे मार्क्स ले आएंगे। पर क्लास 11 एक अलग क्लास होती है, ये आपके नॉर्मल क्लासेस की तरह नहीं है जो आप अभी तक पढ़ के आए हो। काफी सारी चीजें न्यू यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस कराई जाती है ना। एकदम सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। आप 10th से आए हो तो आपको बहुत बड़ा चेंज लगता है। जैसे आप 12th क्लास में जाओ तो क्लास 12 इज ऑल्सो डिफिकल्ट, ऑफ कोर्स पढ़ने को तो हर चीज डिफिकल्ट और हर चीज आसान लग सकती है किसी को भी, है ना। लेकिन आपको क्लास 12 में उतना फील नहीं होता क्योंकि आप 11th से होके गए होते हो, आपको सिलेबस की आदत हो जाती है एटलीस्ट। लेकिन क्लास 11 में सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये होती है कि आपका सिलेबस ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है एज कम्पेयर टू क्लास 10, ठीक है। लेकिन उससे हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है। तो होता क्या है, अब वहां पे कहा 4 चैप्टर पढ़ के आए, लेट्स से केमिस्ट्री में 4-5 चैप्टर, यहाँ कहा पूरी की पूरी बुक आ गई 9 चैप्टर की, है ना। तो बहुत सारी चीजें सिलेबस की वजह से आपको डिफिकल्ट लगने लगती है। अब एक चैप्टर पढ़ने में आप जितना टाइम देते थे, यहाँ तो उससे 4 गुना आप टाइम दे रहे हो उस एक चैप्टर को पढ़ने में किसी भी, है ना। तो यहाँ पे सिलेबस की वजह से सबसे मेन रीजन होता है जो आपको क्लास 11 मुश्किल लगती है। सेकंड पॉइंट ये होता है बेटा, आप चाहे जितने अच्छे टीचर से पढ़े हो क्लास 10th में, चाहे आपने जितनी मेहनत करी हो, आपने खुद जितने अच्छे से पढ़ा हो, पर कई ऐसे पॉइंट्स रह जाते हैं जो आप वहाँ पे शायद नहीं समझते थे कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, और आप इसे याद कर लेते थे, ठीक है। और ऐसा बहुत बार होता है, हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्लास 10th में, क्लास 9th में या बचपन की क्लासेस में हम कई बार ऐसा होता है कि हम खुद से उसे याद कर लेते हैं, शायद टीचर ने समझाया हो पर हमें समझ नहीं आया हो, है ना। पर क्लास 11th में ऐसे काम नहीं चलता। आप जितना रट्टा मारोगे आपका ही लॉस होता चला जाएगा। तो आपको हर कॉन्सेप्ट को डेप्थ में जाके डिटेल में समझना होता है, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट को भूलते हो या आप उसे छोड़ते हो तो आपको किसी ना किसी चैप्टर में वो कॉन्सेप्ट फिर से अटकेगा और उस चैप्टर में वापस से 2-3 टॉपिक आप गलत कर दोगे या बोल लो आप अच्छे से समझ ही नहीं पाओगे। तो बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो आपको जितना हो पाए हर चीज को समझ के चलना है और बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना है। ये आप डे 1 से लेकर के डे एंड तक आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि जो चीज समझ में नहीं आ रही आप 10 बार पूछिए पर उसे क्लियर करिए अपने दिमाग में। ये एक फाउंडेशन ईयर भी होता है। बहुत सारे बच्चों को इससे ये भी डर लगता है कि यार हमने स्ट्रीम भी चूज कर ली, सब कुछ हो गया, अब आगे चल के कॉलेज का भी कई लोग स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, है ना। हो सकता है आप किसी जेई या नीट या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने वाले हो आगे चल के, तो एक फाउंडेशन ईयर होता है तो इस वजह से भी थोड़ा सा एक पैनिक क्रिएट हो जाता है कुछ लोगों में। नया एनवायरमेंट होता है, देखो बहुत सारी चीजें नई हो जाती है क्लास 11 में, है ना। जैसे कई लोग तो आई डोंट नो आपके साथ होता है नहीं, पर बहुत सारे बच्चे तो शुरुआत के 1-2 महीने तो इसी बात से स्ट्रेस में रहते हैं कि यार इतने मार्क्स आने चाहिए थे 10th में, इतने आ गए, चीज़ें अलग हो सकती थी, क्या मैं बना ही नहीं हूँ साइंस के लिए या इस जो स्ट्रीम को हम चूज कर चुके हैं उसके लिए। तो बहुत सारे ऐसे भी इन्वायरमेंट आपके लिए चेंजेस होते हैं।